आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदी व्याकरण के बड़ा ही शानदार टॉपिक संज्ञा। सबसे पहले बात करेंगे संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के प्रकार और संज्ञा के जितने भी उदाहरण बन रहे हैं उन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें और हिंदी व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं इस चैनल पर करा रखे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पर जाकर विजिट कर हिंदी व्याकरण के टॉपिक आप देख सकते हो। सबसे पहले बात करें साथियों संज्ञा। संज्ञा क्या होती है, इसके परिभाषा के बारे में बात करते हैं। संज्ञा का अर्थ है नाम या व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम, अर्थात जितने भी देश का नाम, नदियों का नाम, व्यक्तियों का नाम या फिर जो भाव हो रहे हैं, दया भाव, प्रेम भाव, या स्थान हो गया जैसे जयपुर, मुंबई, दिल्ली, इन सभी का नाम या शहर, ये एक शब्द है जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव, गुण आदि का नाम बताता है। अर्थात ये एक शॉर्ट संज्ञा की एक परिभाषा है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, संज्ञा की कुछ उदाहरण दे रखी है जिसमें अगर देखा जाए जैसे व्यक्ति जो विशेष नाम है जैसे राम और श्याम, ये सभी संज्ञा के शब्द संज्ञा के उदाहरण हैं। और दिल्ली, जयपुर ये स्थान है अर्थात एक संज्ञा के उदाहरण है। पुस्तक, मेज जो कि वस्तु है और जो एक संज्ञा के उदाहरण है। खुशी और दुख ये एक भाव है जो कि एक संज्ञा के उदाहरण है। मीठा और बड़ा ये सभी गुण हैं अर्थात किसी वस्तु की विशेषता बताते हैं, ये गुण है तो एक संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट बात करते हैं संज्ञा के मुख्य प्रकार। अर्थात संज्ञा के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। लेकिन जातिवाचक के फिर से 2 भाग होते हैं, यानी कुल मिलाकर 5 प्रकार की संज्ञा होती है। जातिवाचक संज्ञा के कौन कौन से जो 2 प्रकार है, एक तो हो गया समूहवाचक, एक हो गया द्रव्यवाचक। इस वीडियो में आगे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, जैसे ये किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, वस्तु का नाम होता है, जैसे राम और दिल्ली। अर्थात एक विशेष वस्तु, स्थान और जिनका नाम होता है। अगर एक विशेष प्रकार से नाम का अगर दर्शाया जाए, जिसमें जैसे एक दिल्ली एक शहर है लेकिन ये दिल्ली भारत में एक ही है अर्थात विश्व में एक ही दिल्ली है, तो ये एक व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। जैसे राम है तो राम एक व्यक्ति विशेष का नाम है तो ये एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। जैसे ये कह दिया जाए कि गंगा नदी, तो गंगा नदी भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इस प्रकार से व्यक्तिवाचक में वो जो बातें, वो जो शब्द डिवाइड किए जाते हैं जो व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष के रूप में, नाम के रूप में प्रयुक्त हो। जैसे किसी शहर का नाम हो गया, किसी नदी का नाम हो गया, किसी जैसे जगह का नाम हो गया, जगह विशेष हो गया, तो वो इस प्रकार से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों जातिवाचक संज्ञा। ये किसी पूरे वर्ग या जाति का नाम होता है, जैसे बच्चा, जानवर, नदी। इस प्रकार से जातिवाचक को समझने की प्रयास करेंगे। जैसे बच्चा है, बच्चा कोई भी हो सकता है। बच्चे का नाम विशेष दे दिया जाए कि कमल, सुरेश, तो वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। और अगर सीधा डायरेक्ट कह दिया जाए कि बच्चा है तो वो एक जातिवाचक संज्ञा में आ जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जैसे जानवर हो गया, तो जानवर अगर सीधा डायरेक्ट कह दिया जाए कि जानवर, तो वो एक जातिवाचक में आ जाता है। और जानवर में ये कह दिया जाए गाय, बकरी, शेर, भालू, अगर विशेष नाम दे दिया जाए, विशेष जिनका नाम है वो दे दिया जाए, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। जैसे नदी हो गई, नदी अगर डायरेक्ट ये कह दिया जाए कि नदी में कौन सा संज्ञा है, कौन सी संज्ञा है, नदी में संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा। अगर ये कह दिया जाए गंगा नदी में कौन सी संज्ञा है, वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर से कह दिया जाए कि नदी में जातिवाचक है, अगर सरस्वती नदी में कौन सी संज्ञा है, तो वह एक व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अगर व्यक्ति विशेष अगर उसी वस्तु पर, उसी स्थान पर जोर दिया जाता है जो पूरे विश्व में एक है, या फिर व्यक्ति विशेष, जाति विशेष, व्यक्ति विशेष या शहर विशेष का नाम दे दिया जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले जो भाववाचक संज्ञा। ये किसी भाव, गुण, दशा, अवस्था का नाम होता है, जैसे खुशी, दुख, सुंदरता। भाववाचक संज्ञा को समझने के लिए हम इस प्रकार से बात को समझेंगे कि भाववाचक संज्ञा एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम नहीं होता है। ये एक ऐसी जो है होती है जिसमें हम देख नहीं सकते, ओनली फॉर
जैसे हमें महसूस कर सकते हैं, जैसे भाव हो गया, भाव है, गुण हो गया दशा, जैसे खुशी है, अगर किसी की खुशी हो तो हमें उसे महसूस कर सकते हैं, दुख को महसूस कर सकते हैं, सुंदरता को महसूस कर सकते हैं, दया भाव को महसूस कर सकते हैं, प्रेम को महसूस कर सकते हैं। इस प्रकार की जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा में आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं साथियों, जातिवाचक संज्ञा के जो दो भाग हमने पिछले टाइम में बताया था, हमें इस वीडियो में बताया था कि जातिवाचक संज्ञा के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक की संज्ञा के बारे में बात करें तो ये किसी समूह का बोध कराता है, जो समुदाय हो, जिसमें समूह का बोध हो। जैसे कक्षा में बच्चों का समूह होता है, सेना में सिपाहियों का समूह होता है, और परिवार में जो सदस्य रहते हैं उनका समूह होता है। अर्थात समूह का एक बोध होता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। एक बार फिर से बातें ये ध्यान में रखें कि समूहवाचक और द्रव्यवाचक जातिवाचक के ही दो भेद है, लेकिन इन्हें साथ में ले लिया जाता है। तो ये एक हिंदी व्याकरण में 5 भी कई जो कवि है या फिर राइटर है वो 5 भी भेद इसके मान लेते हैं, और इसके मुख्यतः 3 ही भेद है। नेक्स्ट बात करते हैं द्रव्यवाचक के बारे में बात करें तो ये किसी पदार्थ या द्रव्य का नाम होता है, जैसे पानी, सोना, तेल। अर्थात द्रव्यवाचक एक मेटेरियल लगा होता है उसमें। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो इसका इंग्लिश वर्जन, मेटेरियल एक द्रव्य पदार्थ का नाम होता है, जैसे पानी, सोना, तेल, जो एक द्रव्यवाचक संज्ञा में आता है। इस प्रकार से हमने संज्ञा के समझने का प्रयास किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर ले। अगर चैनल पर पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। नेक्स्ट मिलते हैं इसी प्रकार के हिंदी व्याकरण के बड़े शानदार टॉपिक लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए, शुक्रिया।